राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। हम लोग आज एक प्रसंग स्मरण करेंगे, वो सिद्धांत सूख का है। लेकिन जानते हैं श्री धाम वृंदावन में जो इनका वृंदावन का जो सिद्धांत भी है ना,
ये भी बड़ा रस से परिपूरित है। कह रहे हैं कि श्याम सुंदर बर रसिक पुरंदर गुण मंदिर गौरी को कंत, छिन्न छिन्न नव नव भाव तरंगन अंग अनंगन केसर संत, प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन प्रीतम प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहत स्वतंत्र रमत निरंतर नित्य बिहार। सदा सनातन रहत स्वतंत्र, ये श्यामा श्याम ये परतंत्र कभी नहीं, ये परम स्वतंत्र हैं। सदा सनातन रहत, और ये सनातन जोरी है, और सदा सर्वदा से अनादिकाल से अनंत काल तक ये परम स्वतंत्र हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इनका कोई मालिक नहीं है, इनका कोई स्वामी नहीं है। सदा सनातन रहत स्वतंत्र, और स्वतंत्र होके क्या कर रहे हैं? तो रमत निरंतर नित्य विहार, श्रीधाम वृंदावन निरंतर नित्य विहार कर रहे हैं। और जैसे ये जुगल किशोर श्यामा श्याम गौर और श्यामल कलेवर वाले हैं, दोनों बड़े कुशल हैं, बड़े नागरी नागर हैं, ऐसे ही इनकी जो सखी वृंद हैं, सखी सबे नवरंग रंगीली जानत जुगल ही ये को हेत। श्यामा श्याम आगे अब क्या करेंगे, क्या इनकी इच्छा है, कैसा रस बिलसेंगे, कैसी सुख की सृष्टि करेंगे, ये उनके हृदय की बात सखी जन जानती हैं। और उनकी उस सेवा में जो जो चीज़ें, जो जो उपकरण, जैसी जैसी सुख में व्यवस्था करनी है, वो पहले ही रच देती हैं, पहले ही व्यवस्था कर देती हैं। सखी सबे नवरंग रंगीली, मने सखियाँ भी बहुत रंगीली सखी हैं, मने प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबी रहती, उन्हीं का सुख इनका जीवन है। तो सखी सबे नवरंग रंगीली जानत जुगल ही ये कोहेत, जुगल के हृदय में क्या चल रहा है, उनका क्या मन है, कैसी इच्छा है, इसको भली प्रकार जानती हैं। और सोई सोई प्रगट दिखावत अनुदिन, सब भांति ने सो सब सुख देत। जैसी उनकी रुचि होती है, जैसी कामना होती है, उसी के अनुरूप महल की रचना है, मंडल की रचना है, झूला की रचना है, बाग बगीचे और सुंदर नौका, और वैसी सुंदर जो है मार्ग लीला स्थली, उसी का अनुरूप सब पहले ही प्रगट दिखावत दृष्टि सो, उनके मन में जो बात आई वैसी सारी व्यवस्था पहले से सखी वृंद करके रखती हैं। तो सोई सोई प्रगट दिखावत अनुदिन, सब भादिन सो सब सुख देत। और हर प्रकार से प्रिया प्रीतम को सुखी करती हैं, रस में शराबोर डुबाए रखती हैं। और श्यामा श्याम है ना, देखो श्यामा श्याम सदैव मुग्ध है ना, वे बिना सखियन के दो कदम भी चल नहीं सकते ना। सखी इधर से प्यारी जी को संभालती हैं, लाल जी को संभालती हैं, तब तो दोनों मत वाले हैं, दोनों रूप आसो पान करके। ये ब्रजमंडल की लीला नहीं है, ये वृंदावन में महाप्रेम का सागर है ना, उसमें श्यामा श्याम करोड़ कर रहे हैं। प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकसत नाहिन कबहु रैन दिन। जैसे कोई मीन है, उसको समुद्र में डाल दो तो दक्षिण की ओर जाएगी कि पश्चिम की ओर जाएगी, ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, तो कोई और छोर नहीं है, जल ही जल, जहाँ जावे जल ही जल है। ऐसे ही प्रेम का समुद्र है, और प्रिया प्रीतम रूप दो जो मीन है उसमें कलोल कर रहे हैं। प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकसत नाहिन, ना संध्या को निकलते हैं, ना सवेरे निकलते हैं, ना दोपहर में निकलते हैं, सदैव इसी में मीनवत कलोल कर रहे हैं। तो प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकसत नाहिन कबहु रैन। फिर मंगला के बाद स्नान के लिए तैयारी करती हैं, रास्ते में सुंदर सुख बिलसाती हैं। और वहाँ तो केवल श्री हरि प्रिया अटकी रहे दो, निज निज नयन निहार। जब प्रिया जी के मुख निहारते हैं तो बस वहीं के वहीं खड़े के खड़े रह जाते हैं,
सिंहासन पे बैठे हैं तो बैठे हैं, सैया पे बैठे हैं तो बैठे हैं, आराम कुर्सियों पे बैठे हैं, सुंदर बिछैया पे बैठे हैं। तो बस देखते थे प्रिया जी ने कुछ कह दिया, वो अमृत जैसे पूरे रोम रोम में वो घुल जावे है, उनको मत कर देवे। जैसे कोई तामसी नशा पी लेता है, उसको सुध ही नहीं रहती है, और जो कोई स्वर्ग का अमृत पी ले तो क्या कहना है भाई। और जहाँ जिस अमृत की तुलना में स्वर्ग का अमृत भी फीका है, बड़ा हेय लगता है भाई। देखो देवताओं का रूप है ना, उसको कहते हैं दिव्य रूप है, कहते हैं ना। तो मनुष्य की तुलना में वो दिव्य है, क्योंकि मनुष्य का शरीर जो है पंचभौतिक है, उसमें तेजस तत्व ज़्यादा है, तो बड़े रूपवान है। तो मनुष्य की तुलना में बड़े रूपवान है, लेकिन प्रिया प्रीतम की तुलना में बहुत, वो जो देववृंद हैं जैसे चंद्रमा और जुगनू, इसी की तुलना हो जाए। तो प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकषत नाहिन कबहु रैन दिन। जब प्रिया जी उनसे बोलती हैं, लाल जी उनसे बोलते हैं, उस समय जो मुख से दिव्य जो अमृत झरता है, तो सुन सुन करके दोनों को शुद्धि नहीं रहती है ना, शुद्धि न रही तन मन की। और उसमें कहीं मादक सुधारस प्यावे, फिर तो उनको चेतन करना पड़ता है। क्यों चेतन करूँ री, फिर उनको लाल जी को चेतन करना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकषत नाहिन कबहु रैन दिन। प्रिया जी के ललाट पटल देख लें, देखो रसभीनी में आती है ना, बहुत सुंदर जो शोभा है, बहुत बड़ी पंक्तियां हैं कि अरुण बरन बे धीराजत है, अरुण बरन बे धीराजत ललित भाल छबिजा, ललित भाल ललित भाल छबिजा, ललित भाल छबिजा, सहज सलोनी सोहनी, सहज सलोनी सोहनी जाहे, देखत मोहे हैं ला, देखत मोहे हैं ला, जाहि देखत मोहे हैं ला, देखत मोहे हैं ला। माने कल्पना से भी परे, इसे कहते हैं अचिंत्य। माने चिंतन में कृपा करके आवे तो आवे, माने चिंतन से भी परे की चीज़ है। माने मनुष्य के चिंतन में भी ना आवे, चित्त वहाँ तक कल्पना भी नहीं कर, सोच भी नहीं सकता, चित्रांकन ही नहीं कर सकता। और कृपा हो तो बहुत ढेर सारा चिंतन कर सकता है। तो कह रहे हैं कि अरुण वरण बेंदी राजा, बड़ा चौरस ललाट पटेल है प्रिया जी का, और घुंघरारी अलकावली कनपटी पे ललाट पटेल पे चिकुर चतुर चितहार। वो जो चिकुर श्रेणियाँ हैं वे प्यारे के बड़े मन को आह्लादित करनी है। और भौहों के बीच में, भौहें हैं धनुषाकार कटीली कटीली श्यामल वर्ण की, और भौहों के बीच में
बड़ा सुंदर अरुण वर्ण की जो गुलाब की बेंदी है, तो अरुण वर्ण बेंदी राजत है, माने शोभा पा रही है, वो राज रही है। ललित भाल, बड़ा चौरस उन्नत गौर वर्ण का ललाट पटल है, उस पे राज रही है। अरुण वर्ण बेंदी राजत है, ललित भाल छवि। वो भाल क्या है? मानो शोभा की खान है, सौंदर्य की खान है, लावण्य की मानो खान है। ललित भाल छवि जाल, माने सुंदरता ही सुंदरता है, लावण्य ही लावण्य है, चमत्कृति ही चमत्कृति है। ऐसा सुंदर चौरस उन्नत ललाट पटल है। और उनको अरुण वर्ण बेंदी राजत है, ललित भाल छवि जाल, सहज सलोनी सोहनी, जाहि देखत मोहे है। ऐसी सहज सलोनी सोहनी भौहों की छवि है, बेंदी की छवि है, उसको देख करके मोहे हैं लाल, माने मोहित हो गए, मुग्ध हो गए हैं। बताओ, ठाकुर जी जहाँ मुग्ध हो गए, किसको? बिंदु, छोटी सी बिंदिका को देख करके, बेंदी को देख करके, बाहों को देख करके, और जो ललाट पटल की जो सुंदरता है उसको देख करके मोहित। समझ रहे हैं ना? दाएं क्या हो रहा है, बाईं ओर क्या हो रहा है, आगे कौन है, पीछे कौन है, बगल में कौन है, मुग्ध है, कोई सुधि नहीं। अब बस अपलक नेत्रों सेवा, बेंदी की शोभा है, बाहों की शोभा है, चिकुर चंद्रिकाएँ उनकी शोभा है, वो ललाट पटल है, उस पर सुंदर पत्रावली है, चंदन के खोर लगाए गए हैं, उनकी शोभा है, गौर वर्ण की आभा निश्रित हो रही है। इन्हीं को देख करके जाहि देखत मोहे है लाल, देखत मोहे है लाल। तो प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, इसको तो दर्शन से मोहित हो रहे हैं। और यहीं पे मानो अगर दर्शन कर रहे हैं और देखी बौरता बिहसी बिहारी, प्रिया जी ने देखा कैसे बौरापन, मैंने कैसे एकदम उन्मत्त हो रहे हैं, सुधि बुद्धि खो रहे हैं, मैंने हमारी इतनी सी शोभा को देख करके ये मुग्ध हो गए हैं। तो प्रिया जी को थोड़ी हंसी आ जाती है ना? देखी बौरता, इनकी बौरापन को, इनकी उन्मत्तता को, इनकी जो मुग्धता को देख करके प्रिया जी नेक हंस जाती हैं। देखी बौरता बिहसी बिहारिन, जब प्रिया जो हंसती हैं तो खाए पान मुस्कान मनो, वो पान खाती हुई जब मुस्काई हैं तो वो ललाट पटल से मन हट करके अधरों के बीच में चला गया। ओष्ठ और अधर की जो संधि है ना, विकच संधि संपुट, ऐसा लगता है कि दो कमल की जो दो कलिका है, और दोनों जब मुख बंद रखती हैं तो लगता है दो कमल जुड़े हुए हैं, और जब हंसती हैं तो लगता है वो कमल थोड़े से खिल गए हैं, प्रस्फुटित हो जाते हैं। तो कह रही हैं कि विकच संधि संपुट में भय रहे हो भय, उस संधि में आकर के वो उनका मन रूप जो भौरा है उसी में जाकर के स्थिर हो जाता है। मैंने आंखें जाकर के, मन जाकर के अधर और ओष्ठ की शोभा में जाकर के टिक गए। देखी बौरता बिहसी बिहारिन, निज रद रंग ररामे जो, निज रद रंग ररामे जो। तो इसको क्या कहेंगे? इसीलिए सभी कहती हैं कि प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकसत नाहिन कबहु रहन दीन, सतनाहीन कबहु रहन दीन, निकसत नाहीन कबहु रहन दीन, निकसत नाहीन कबहु रहन दीन। जल तरंग नैलन तारे ज्यों, जल तरंग नैलन तारे ज्यों, जल तरंग नैलन
नैनन तारे जो रंग नैनन तारे जो न्यारे हो तन जतन करो किन अरे हो तन जतन करो न्यारे हो तन जतन करो किन न्यारे हो तन जतन करो किन। फिर दोनों एक दूसरे में ऐसे समाहित हो रहे हैं, ऐसे पग रहे हैं, ऐसे दोनों के रोम रोम जो है शराबोर हो रहा है कि जल तरंग, जैसे जल से तरंग को न्यारे नहीं कर सकते, जल ही तो तरंग है ना। तो जल तरंग नैनन तारे, जैसे नेत्र गोलक है और नेत्र, चाहे नेत्र से गोलक को अलग नहीं कर सकते। अगर माने आपके हम तो अलग कर देंगे तो उसको शुद्ध नेत्र नहीं, सुंदर नेत्र नहीं कहेंगे ना। माने जैसे नेत्र कहने का तात्पर्य है कि पलकें भी होंगी, बरौनियाँ भी होंगी, नेत्र के कोण भी होंगे, गोलक भी होंगे, इन सबके मिलाकर नेत्र कहते हैं। तो कह रहे नेत्र, जैसे नेत्र से नेत्र गोलक नहीं अलग किया जा सकता, जल से तरंग नहीं अलग किया जा सकता। तो मानो प्रिया जो जल है तो प्यारे मानो क्या है, तरंग है। प्यारी जो नेत्र है तो प्यारे उनके नेत्र गोलक हैं। ने दोनों की ऐसी जैसे परिपूरकता है, एक के बिना एक अधूरा है। तो जल तरंग नैनन तारे जो न्यारे हो तना, किसी प्रकार से इनको न्यारे नहीं किया जा सकता। मान लो तरंग को आपने किसी पात्र में धर लिया तो उसको तरंग थोड़ी नहीं कहेंगे, जल ही तो है वो। जब समुद्र से लगा हुआ तो उसका नाम तरंग है, जहाँ उसे हटा फिर तो उसका नाम पानी रख देंगे, आप जल कर देंगे, सामान्य जल हो जाए, समुद्र का जल हो जाएगा। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जल से तरंग और नेत्र से नेत्र की जो कनिनिका है अलग नहीं की जा सकती, ऐसे ही प्यारी की रूप आशों में प्यारे, प्यारे में प्रिया, प्रिया में प्यारे, श्यामा में श्याम, श्याम में श्यामा। तो जल तरंग नैनन तारे जो न्यारे होत न जतन करो, कितना भी यत्न करो, कोशिश करो, इनको पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक ऐसे ही प्रिया प्रीतम निरंतर एक दूसरे में समाये हुए हैं, उलझे हुए हैं, पगे हुए हैं, उनको किसी भी सूरत में किसी भी तरह से उनको अलग नहीं किया जा सकता। और ऐसी श्यामा श्याम की जोड़ी को, इनकी लीला को, इनकी माधुरी को सखी जन निरंतर पान कर रही हैं, अपने भाग्य की सराहना कर रही हैं, उनकी बड़ाई कर रही हैं और वृंदावन में राज रही हैं और श्यामा श्याम की परिचर्या कर रही हैं। तो सोई सोई प्रगट दिखावत अनुदिन सब भांतिन सो सब सुख देत, प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकसत नाहिन कबहु रैन दिन। और इस प्रेम जल से, प्रेम सिंधु से प्रिया प्रीतम रूप मीन कभी बाहर निकलते ही नहीं, न दिन में न रात्रि में। रंग महल की टहल करत, पल न्यारे होतन अंग अंग। पल भर के लिए इन दोनों का अंग अंग अलग नहीं होता है इस समुद्र से। और यहीं उपस्थित होकर के तत्परतापूर्वक रंग महल की टहल करत जहाँ, हितु सहचरी श्री हरिप्रिया संग। ऐसी जो प्रेमी जोड़ी है, ऐसी जो विलासी जोड़ी है, उनकी बड़ी तत्परता से हितु जी हरिप्रिया जो आठों सहचरी वृंद उनके परिकर बड़ी तत्परता से रंग महल की टहल करत जहाँ, हितु सहचरी श्री हरिप्रिया संग। हितु जी हैं, हरिप्रिया जो हैं, बहुत तत्परता से समर करके, सावधान हो करके और श्यामा श्याम की भांति भांति से सेवा करती हैं। पाय पलोटे हरे हरे हटि के,
पाय पलोटी हरे हरे अटके पाय पलोटी पाय पलोटी पाय पलोटी पाय पलोट। चरणों को सम्मान कर रही हैं। प्रिया जी के चरण कमल है, लाल जी के चरण कमल है। भाई वो छूती हैं ना जो, तो उनके हाथों में कमल की सुरभि आ जाती है। नख की, चरण तली की, चरण पृष्ठ की, एड़ियों की, उससे सुरभि निःसृत हो रही है। भाई चरण कमल है ना, आप देखो जड़ कमल को आप ले लो ना, तो उसमें से कुछ सौरभ तो निकलता ही है, थोड़ी थोड़ी मादक सुरभि होती है। और जो दिव्य प्रिया जी के चरण कमल है, तो वो जिस बिस्तर पे धर देती हैं, जिस चौकी पे पधरा देती हैं, जिस वस्त्र से उनका स्पर्श हो जाता है, वो गंध जाती ही नहीं। मादक गंध है, उन्मत्त कर देने वाले गंध। तभी तो आरसी से लियो लाल देखी वो करत है। अब बताओ उन चरणों को ये प्रिया जो ओढ़ गई हैं, तो प्यारे ने उठ करके धीरे से अपनी भुजाओं को हटा करके और चरणों के पास चले जाती हैं। और उन चरणों को नैनन से छुआई अपने नेत्रों से छुआते हैं, नासिका से सूंघते हैं, माथे धरी मस्तक से लगाते हैं, चूमे अधरों से उनको आस्वादन करते हुए, कपोलों से लगाते हुए, नेत्रों से लगाते हुए, और अंत में आन उर लावहीं हृदय पे लाके स्थापित करते। कैसा चरण कमल होगा बता, अंदाज करो कम से कम थोड़ा थोड़ा। ठाकुर जी जिस कोमल सुडौल सुंदर चरण कमल को लेकर के सूंघते हैं, माथे से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, और कपोल से लगाते हैं, अधर से लगाते हैं, नासिका से सूंघते हैं, और अंत में हृदय पे ला करके स्थापित। आन उर लावहीं कंचन के बरन चरण मृदु प्यारी झुके। तो जब लाल जी ऐसे, तो जब सखी जन इस चरण को लालन करती हैं, दुलार करती हैं, सम्मान करती हैं, तो सबसे पहले उसको एक यहाँ मान लो जब उस चरण सेवा करेंगे, तो अपने जो जगन मंडल पे एक सुंदर कोमल सी तौलिया बिछाती हैं। फूल का समय है तो फूल की सुंदर तौली बनी उसको बिछा लेंगे। फिर प्रिया जी को होते चरण को यहाँ पधराएंगे, और फिर धीरे धीरे उनको, और उसमें देखो अनवट भी है, बिछिया भी है, नूपुर भी है, पायल भी है, जेहरी भी है, उनको भी बचा करके और हौले हौले संवाहन करती हैं। तो उनको डर भी लगता है कि कितने मृदुल चरण कमल हैं। हमारे जो कर कमल हैं वे उनकी तुलना में बड़े ही सख्त हैं, कठोर हैं, कहीं इनसे आहत न हो जाएं, तो बड़ा मैंने उनको भय भी लगता है। सेवा भी करती हैं, तो मैंने एक बड़ा कहते हैं कि उर्जी है गुरझान, प्रेम की एक उलझन में, प्रेम की बंधन में, प्रेम की दलदल में, प्रेम रज्जु में बंधे हुए मैंने वो ये सुखास्वादन कर रही हैं, श्यामा श्याम को रिझा रही हैं। प्रेम पयोधि परे दो प्यारे निगुसद नाहिन कबहु रहिन दिन। तो पाँव पलोट हरे हरे अटके, पाँव को पलोट करके इधर हरिप्रिया जो पलोट रही हैं, और इधर आपको बुला लेते हैं कि सखी तू उरी को आ जा, तो आ जाती हैं, कहती हैं कि तू मेरी उस जगह बैठ जा, और धीरे से उनके चरण को उसकी गोद में पधरा देती। जो साधक सखी है ना उनकी, वो उनको संवाहन करती हैं। वो तो सुधी बुद्धि खो जाती हैं, मारे आनंद के उनकी आंखों से टप 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 आंसू गिरने लग जाते हैं। तो प्रिया जी के चरण पे भी गिर जाते हैं कई बार। तो प्रिया जो जाग जाती हैं कि भाई ये आंसू कहाँ थे, हमारे ये राज्य में आंसू कहाँ थे आए वो। फिर वो समझ जाते हैं कि सखी अपने संहार में नहीं है, माने प्रेम विवल हो रही है। तो उसमें जो प्रिया जी की जो एड़ी है, उंगलियां हैं, नख हैं, पत्रावली है, चरण के जो अंक है ना, चरणों में बड़े बड़े सुंदर सुंदर चिन्ह है ना, उनको देखती हैं, सूंघती हैं, निहारती हैं। मैंने
सहेलिन के अनुराग भाग कभी कौन गनेरी। सहेलियों का अनुराग भाग माने सौभाग्य, किस्मत। कवि माने कौन ऐसे, देखो कवि हैं, कौन ऐसे विद्वान हैं जो भला उनके सौभाग्य की माने सम्यक प्रकार से वर्णन कर सकें। अर्थात बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं, बहुत कृपा कोष में निरंतर सुरक्षित रहती हैं, प्रिया जो कृपा से पालित हैं, इनकी भी कोई और छोर नहीं है। दंपति की प्यारी परिचारी, दंपति की प्यारी परिचारी, परमानंद बरी अति भारी, परमानंद बरी अति भारी, कबहु न होय संगत न्यारी, कबहु होय संगत न्यारी, रहत जदा यहाँ रहती सदा जय से छायारी, ते सदा जैसे छायारी। ये चरण पलट रही हैं और किन्हीं सखियों को आज्ञा मिली ऐसे कि तू कुछ गावे, तो गा रही हैं। वो जैसी जैसी बातें देख रही हैं वैसी वैसी वो गान भी कर रही हैं। तो क्या गान कर रही हैं? गान कर रही हैं दो मिली करत भामती बतियाँ, 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 करत भामती बतियाँ, दो मिली करत भामती बतियाँ। श्यामा श्याम दोनों पौधे हुए हैं, सेवा परास की सेवा कर रही हैं। और हितू जी हरिप्रिया जी को सेवा मिली चरण पलटने की, तो उनकी अनुगता को तो सौभाग्य जाग गया ना कि हमारी मुखिया सखी कर रही हैं, तो निहोरा करे थोड़ी हमको भी दिवा दीजिए। तो कहते हैं धीरे से आ जा, तो अचक अचक आ जा। वो आ जाते हैं, फिर उनको दे करके वो वहाँ बगल में खड़ी हो जाती हैं, सेवा कर रही हैं। उस समय श्यामा श्याम दोनों पौधे हुए, भुज सिरहाने दिए ही सो लगाए ही। बहुत सुंदर बात, बतरस में ही ये रस उपजा रहे हैं। दोनों वार्तालाप में उलझे हुए। भाई फूलों का महल हो, फूलों की छत हो, फूलों की दीवार हो, फूलों के फर्श हो, फूलों की सैया बिछैया, मसनद गेंदू, वस्त्र आभूषण, उत्पीठिकाएँ, सभी चाहे वो वेणु हो, वीणा हो, वो जल का पात्र हो, भोजन का पात्र हो, मिष्ठान का पात्र हो, नमकीन का पात्र हो, चाहे इत्रदान हो, फूलदान हो, चाहे जो भी हो, फूल माने फूलों के पात्र सब हैं। उसमें जो सामग्रियाँ रखी हुई हैं, मेज है, जो कुछ भी है सब फूलों की है। और इसी फूलों से महमा रही कुंज, और बरामदे में लाखों सखी विराजमान हैं। वो सब केली देख रही हैं, निहार रही हैं। और वो श्यामा श्याम की कैसी चेष्टा हो रही है, वो देख देख करके वही गान कर रही हैं। दोनों बात कर रहे हैं तो झट वो छंदोबद्ध करके गान करिए। दो मिली करत भामती बती, मदन गोपाल कुंवरी राधे की। तो क्या क्या बात कर रहे हैं, तो लाल जी कह रहे हैं कि प्राणन के आधार मेरे,
कि प्रिया ज्योति हार देखत नैन पावत चैन, कि हे प्रिय हमारे जो नेत्र हैं आपकी बदनार बिंद को देख इतने सुखी होते हैं, इतने आनंद के सागर में डूब जाते हैं कि ये तो भयो सामन को अंधो, इनको और कुछ सूझता ही नहीं है। हमारी जो दोनों आंखें हैं, दोनों ही विलोचन हैं, इनको केवल और केवल आपके मुखचंद का ही प्रकाश अच्छा लगता है, मुखचंद की माधुरी अच्छी लगती है। तो दो मिली करत भामती बतियाँ, तो ऐसी बात कर रहे हैं। देखत नैन पावत चैन, देखत नैन पावत चैन, प्रिया जुतुबा बदन की छवि, आजू तुबा बदन की छवि, मोहनी मन में मोहनी मन में मोहनी मन में मोहनी मन में बढ़त है बलि जाऊं और मैं, बढ़त है बलि जाऊं और मैं, बढ़त है बलि जाऊं और मैं, है बलि जाऊं और मैं, सहज सुख की सैन, सहज सुख की सैन, देखत नैन पाव, मैंने ऐसी वार्तालाप हो रही है और सखी सेवा कर रही हैं। और को निज नैन के फल ही लेखें, को अनुरागनी बाल के भाल पर ललित लाल ही लखें रही निमिखें, को नैनन सो ही लागे लगावें, कोई नैनन माही, कोई नेत्रों से छवि की लगे हृदय में बसा रही हैं, कोई नेत्रों में बसा रही हैं, कोई नेत्रों का लाभ ले रही हैं, कोई बलिहार ले रही हैं, कोई तिरन तोड़ रही हैं, कोई गान कर रही हैं, और कोई जय जय उचरत धरतन धीरे, कोई जय जयकार कर रही हैं, श्यामा श्याम की जय हो, लाडली लाल की जय हो, और कुछ सखी चरण पर लौट रही हैं, कोई बलिहार ले रही हैं, कोई कुछ माने सखियन के पर सुख कहूँ ना है, सखियन के समान कहीं सुख नहीं है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। सखियन के पर सुख कहूँ ना है, लाल लड़ेती रमे बनमाही, लाल लड़ेती रमे बनमाही, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी